तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे माध्यमिका और बहुलक जितने भी क्वेश्चन बैंक में जो गोल्डन क्वेश्चन बैंक होता है उसमें 2015 और 2016 में जितने भी प्रश्न माध्यमिका और बहुलक से पूछा है उसी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप लोग को माध्यमिका और बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं और सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए बराबरता बंटन का, ठीक है, दिए गए बराबरता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये बहुलक ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 में कर रहा है कि दिए गए बराबरता बंटन के क्या निकलना है, बहुलक निकलना है। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं आप लोगों को सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बहुलक सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, टेबल में वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 60, यहाँ पर 70 से 85 किंग हो गया। यहाँ पर प्यारे बच्चों 60 से 85 याद रखिए। यहाँ पर आप लोग 60 बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 60, ठीक है। 60 से 85 और 85 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। और नीचे जो है विद्यार्थियों की संख्या यानी बराबरता जो दिया है 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 और 6 है, ठीक है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो बहुलक निकालने के क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप लोग बताते हैं क्या कीजिएगा। हल में जब भी आप लोग को बहुलक निकालना हो, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, बहुलक, तो ऊपर 2 लाइन आप लोग को छोड़ देना है। सबसे पहले बहुलक हम लोग को सूत्र लिख देना है, ठीक है। लिख देंगे बहुलक बराबर, और बहुलक का सूत्र क्या होता है उसको लिख दीजिए। तो L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुने में H। ये जो है आपका बहुलक निकालने का क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इसमें जितना भी चीज है L है तो हमको L निकालना है तो L लिख दीजिए। इसके बाद F1 निकालना है तो F1 लिख दीजिए, बराबर कीजिए। F0 निकालना है तो F0 लिख दीजिए। इसके बाद F2 निकालना है तो F2 लिख दीजिए, और H निकालना है तो H लिख दीजिए, ठीक है। अब प्यार बच्चों L, F1, F0, F2, H आखिर कैसे निकलता है, ठीक है, आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है प्यारे बच्चों F1 पर। किस पर ध्यान देना है, F1 पर, क्योंकि F1 जो है वीआईपी नंबर होता है। तो जो बराबरता देता है ना, नीचे वाला बराबरता, इसमें जो अधिक संख्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, वही आपका F1 होगा, ठीक। तो देखो 2, 3, 7, 6, 6, 6, इसमें सभी संख्याओं में ज्यादा संख्या किसका है, 7 का है ना। तो 7 जो होगा प्यारे बच्चों ये आपका F1 होगा। क्या होगा, F1, ठीक। और F1 के जस्ट पीछे वाला जो होता है बच्चों ये F0 होता है, याद रखना। क्या होता है बच्चों, F0। F1 के जस्ट आगे वाला क्या होता है, F2 होता है, तो F2 लिख देंगे। तो F1 जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, वीआईपी नंबर है, ठीक है। तो इसके जब ऊपर जाएंगे प्यारे बच्चों तो देखो एक निम्न सीमा है, उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा होता है बच्चों L होता है। क्या होता है, L। और H कैसे निकलता है, तो 55 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक। तो जो जो वैल्यू हमको प्राप्त है उसको लिख लेते हैं। देखिए और वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना है 7, यहाँ लिख देते हैं 7। L के वैल्यू निम्न सीमा ऊपर वाला कितना हो जाएगा बच्चों 40, तो 40 लिख देते हैं। F0 की वैल्यू 3 है तो 3, और F2 की वैल्यू कितना है 6। और H कैसे निकलता है बच्चों, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, तो 55 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 15, लिख देंगे 15, ठीक। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बराबर के चिन्ह L, तो L के वैल्यू कितना है 40, तो लिख देते हैं 40 प्लस इंटू F1 के वैल्यू 7 है तो 7 माइनस F0 के वैल्यू कितना है 3, तो लिख देते हैं 3 बटा 2 है तो 2 गुने F1 के वैल्यू कितना है 7, तो लिख देते हैं 7 माइनस F0 के वैल्यू कितना है 3 माइनस F2 के वैल्यू कितना है 6, तो लिख देते हैं 6, ठीक है। गुने H के वैल्यू कितना है 15, तो लिख देते हैं 15, ठीक। आगे देखो 40 है तो लिख देंगे 40 प्लस 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 बटा 4, 7 दूनी कितना होता है 14, 14 हो जाएगा, माइनस 6 3 जुट जाएगा क्योंकि दोनों के सामने क्या है माइनस, तो 6 3 कितना होता है 9, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। गुने में कितना हो जाएगा बच्चों 15, ठीक। अब देखिए इसके आगे
बराबर की चीज 40 है ना, तो 40 के 40 लिख दीजिए, प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए, बटा। अब देखो 14 में से 9 प्यारे बच्चों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 5 लिख दीजिए, अगुने 15 है तो 15 कट जाएगा, देखो 5 3 15, तो 40 है तो 40 हो जाएगा, अब प्लस गुना कर लेना, तो 4 में 3 से गुना करो, 4 पे कितना होता है 12, तो 12 लिख देंगे। अब 40 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 52, तो 52 आपका जो होगा क्या होगा बच्चों, बहुलक होगा। ठीक है, तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी वर्ग अंतराल या बराबरता लिए दिया रहे और हमसे बहुलक निकालने के लिए कहे तो आप लोग को सेम टू सेम यही प्रोसेस का बच्चों प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीआईपी नंबर खोजना है, वीआईपी नंबर F1 का मतलब, तो F1 में जो ज्यादा होगा वही होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला उच्च सीमा निम्न सीमा होता है, तो निम्न सीमा आपका L हो जाएगा और उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे तो H का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वैल्यू को निकालकर इस सूत्र पर पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में प्यार बच्चों पढ़ा है, दिए गए बंटन का माध्य, ठीक है, दिए गए बंटन का माध्य कितना दिया बच्चों 52 दिया हुआ है, तो अज्ञात बराबरता निकालना। अज्ञात बराबरता का मतलब होता है कि जो खाली स्थान होगा प्यारे बच्चों उसका वैल्यू बताना है। जैसे यहाँ पर प्राप्तांक दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया हुआ है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है 5, 3, 4, यहाँ पर खाली स्थान है बच्चों, यही हमको निकालना है। मान लीजिए क्या है बच्चों x है, क्या है x, इसको हम काला कलम से लिख देते हैं जिससे आपको अच्छा से दिखाई देगा। क्या है बच्चों x है, x हमको निकालना है, यही जो अज्ञात संख्या बच्चों x, ठीक है, याद रखिएगा। 2 है, 6 है, 13 है, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो देखो लिखते हैं हल। तो आपको पता है ना कि जब भी आप लोग को माध्य का बात करें प्यारे बच्चों, किसका बात करें प्यारे बच्चों, माध्य का बात करें, तो माध्य में प्यारे बच्चों क्या होता है 4 गो टेबल बनता है, ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 गो टेबल बनता है। देखो कैसे बताते हैं, इस टाइप से प्यारे बच्चों कितने टेबल बनता है, 4 टेबल बनता है, 1 2 2 4, ठीक है, 4 गो टेबल बनता है। इसके बाद नीचे की तरफ जो बनेगा बच्चों इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बेसिक 9 गो टेबल नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 कितना होगा बच्चों 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का 9 गो टेबल बनकर रेडी हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो पहला टेबल होता है ना, जब भी माध्य की बात हो तो पहला टेबल में यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, लिख देते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा टेबल में बच्चों एफ का मतलब बराबरता होता है, ठीक है, शॉर्टकट में एफ लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों एक्स का मतलब क्या होता है प्राप्तांक, ठीक है। और तीसरा में क्या लिखा जाता है बच्चों एफ एक्स मतलब कि बराबरता को और प्राप्तांक को दोनों को गुना कर यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो वर्ग अंतराल जो ऊपर वाला है इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं। जैसे 10 से 20 है ना, तो लिख देते हैं 10 से 20, 20 से 30 है तो लिख देंगे 20 से 30, ठीक है, 30 से 40 है तो लिख देंगे 30 से 40, 40 से 50 है तो लिख देंगे 40 से 50, 50 से 60 है तो लिख देंगे 50 से 60, और 60 से 70 है तो लिख देंगे 60 से 70, और 70 से 80 है तो लिख देंगे 70 से 80, ठीक है। ये आपका क्या होगा बच्चों वर्ग अंतराल हो गया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या दी है यानी बराबरता है प्यारे बच्चों, क्या है बराबरता, बराबरता में क्या दिया है 5 तो लिख देते हैं 5, 3 है तो लिख देते हैं 3, 4 है तो लिख देते हैं 4, यहाँ पर खाली स्थान इसका मतलब x है तो x लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है तो लिख देते हैं 2, 6 है तो लिख देते हैं 6, और इसके बाद 13 है तो लिख देते हैं 13, ठीक है। ये आपका क्या होगा बच्चों बराबरता हो गया। अब x का मतलब क्या होता है बच्चों प्राप्तांक, प्राप्तांक को कैसे निकालते हैं, तो जो वर्ग अंतराल होता है ना इन दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं भाग दे देते हैं या आधा कर देते हैं। तो देखो 20 और 10 कितना होता है 30, 30 के आधा करेंगे तो कितना होगा 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 50, 50 के आधा जब करेंगे तो कितना होगा 25, लिख दीजिए 25। 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, और 70 का अधिक कितना होता है बच्चों 35, लिख देते हैं 35। 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और 90 का अधिक कितना होता है बच्चों 45, तो 45 लिख दीजिए।
60 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 110, और 110 का अधिक कितना होगा बच्चों, देखो 100 जो 10 होगा 110 के अधिक मतलब क्या होता है बच्चों, 2 से भाग देना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक में से जीरो गया, एक कट जाएगा, जीरो उतार दीजिए, 2 पर से 10 यानी कितना होगा बच्चों 55, यहाँ लिख देते हैं 55, ठीक है। 60 और 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 130, कितना होगा प्यारे बच्चों 130, 130 के जब आधा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 3 में से 2 गया, एक कट जाएगा, जीरो उतार दीजिए, 2 पर से 10 कितना होगा बच्चों 65, यहाँ पर 65 लिख दीजिए, ठीक है। 70 और 80 का अधिक कितना होता है बच्चों, तो 70 और 80 को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 एक 150 होता है, और 150 के अधिक प्यारे बच्चों करते हैं तो 2 से 7 दूनी कितना होता है 14, 5 में 4 गया, एक जीरो उतार दीजिए, 2 पर से 10 कितना होगा बच्चों 75, यहाँ पर लिख देते हैं 75, ठीक। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, प्राप्तांक निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो एफ है इसको हम लोग निकालते हैं, तो एफ का मतलब दोनों को गुना करते हैं, तो 15 में 5 से गुना करो, 15 पर से 75, 25 में 3 से गुना करो, 25 3 75, 35 में 4 से गुना करो, 4 पर से 20 के जीरो, हासिल कितना बचा बच्चों 2, 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12 2 कितना होता है 16, 16 12 कितना होता है 14 ना होता है, एक मिनट देखिए 4 पर से 20, 20 के जीरो हासिल 2, 4 3 12 13 14 होगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक। 45 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 45 1 होगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 x, ठीक। 55 में 2 से गुना करो, 2 पर से 10 के जीरो हासिल है, 2 पर से 10 से खर्च लिया 11, 110 हो गया। 65 में 6 से गुना करो तो 56 से 30, 30 के जीरो हासिल कितना हुआ 3, 6 6 के 36 में 3 जीरो 37 और 39, 3 से कितना होगा बच्चों 90, और 75 में कितना से गुना करना है 13 से, तो 75 में 13 से गुना कर दीजिए, तो 3 पर से 15 के 5 हासिल 1, 7 के कैसे खर्च लिया 22 हो जाएगा, गुने 1 में 5 से गुना होगा 5, 1 में 7 से गुना होगा 7, अभी सबको जोड़ दो, तो 5 के 5 7 5 2 7 और 7 2 कितना होता है 9, 9 से कितना होगा बच्चों 75, तो 975 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ, तो लिख देते हैं सिग्मा एफ, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अभी सबको जोड़िए, देखो 5 और 3 कितना होता है बच्चों 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 में 2 जोड़ो 13 14, और 14 6 कितना होता है 20, ठीक, और 20 में कितना जुड़ जाएगा 13, कितना हो जाएगा बच्चों 33, ठीक, और x है तो x, यानी 33 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों x, ठीक है, 33 प्लस x आपका क्या हो गया बच्चों f आ गया। उसी तरह क्या करेंगे बच्चों, हम जो है सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 75 और 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 150, 150 में कितना जुड़ जाएगा 140, तो जीरो के जीरो 5 4 9 और 1 1 2, 2 से 90 हो गया। इसके बाद कितना 110 को जोड़ दीजिए, तो जीरो के जीरो 9 1 10 के जीरो हासिल 1, 2 1 3 एक हासिल लिया 4, 400 हो गया। इसके बाद 390 को जोड़ दीजिए, जीरो के जीरो, जीरो में 9 जोड़ेंगे 9, 4 3 कितना होता है 7, अब कितना जोड़ दीजिए 975, तो 975 को जोड़ दो, तो जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 7 16 एक हासिल लिया 17, 17 से कितना हो गया बच्चों 65, तो लिख देंगे 1765, ठीक। प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 45x, ठीक है। अब जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है उसको लगा दीजिए यहाँ पर, तो देखिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और माध्य की वैल्यू कितना दिया बच्चों 52, तो लिख देते हैं 52 बराबर कीजिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 1765 और प्लस 45x, तो लिख देंगे 45x, अब बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 33 प्लस x, तो लिख देंगे 33 और प्लस x, ठीक है। अब इसको 3 गुना कर दीजिए, तो देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, तो 1765 और प्लस में कितना हो जाएगा 45x, लिख देंगे 45x बराबर। अब देखो 33 में किससे गुना होगा 52 से, ठीक, तो देखो 52 में हम किससे गुना करेंगे 33 से, कितना होता है, तो 3 दूनी 6, 3 पर से 15 हो जाएगा, गुने 3 दूनी 6 और 3 पर से 15 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 6 के 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 हासिल लिया 7 1 1 1716, लिख देंगे 1700 कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो 1716
16 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस 52 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 52x, लिख देते हैं 52x। ठीक है, अब चर को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, तो देखो 45x है तो लिख देंगे 45x। ठीक, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा जो माइनस, तो 52x हो जाएगा बराबर 17 से 16 तो 17 से 16, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस के चिन्ह 1765 है तो 1765 हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्लस माइनस तो क्या होगा घटेगा, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, कितना होगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7x हो गया बराबर। अब देखो 52 अधिक है, इसके सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 17 से 65 में से कितना घटाना है बच्चों 17 से 16, तो देखो 5 में 6 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे, कितना होगा 15, 15 में 6 गया कितना बचेगा 9, जब हार से गया तो कितना बचा 5, 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो लिख देंगे 4, 7 में से 7 गया 0 और इसके सामने माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस, तो 7x गुना में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 49 और बटा में कितना 7, कट जाएगा 7 से 49, 7 आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं, एग्जाम अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग को माध्य दे तो सबसे पहले 4 टेबल बना लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, जितना होगा उतना बेसी गिन कर नीचे बना देना है, इसके वर्ग अंतराल को लिख देना है, ब्रह्मवार्ता को निकाल लेना है, प्राप्तांक निकाल लेना है, एक बार एफ निकाल लेना है और उसके बाद वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य, क्या माध्य बच्चों समांतर माध्य कितना दिया है 50 है, तो लुप्त ब्रह्मवार्ता यानी f ज्ञात करना है। क्या निकालना है बच्चों f निकालना है, और यहाँ पर वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दिया हुआ है, और ब्रह्मवार्ता में दिया है 17, f 32, 24 और 19, यही हमको f निकालना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, समांतर माध्य करें यानी माध्य निकालना है, तो आप लोग बोले ना जब भी आप लोग माध्य निकालने के लिए कहे कितना टेबल बनेगा बच्चों 4 टेबल बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो 4 को टेबल आप लोग बना लेना है, 1 2 और 2 4। अब इसको काउंट कीजिए, टेबल का हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ है, एक बेसी 7 को टेबल बनेगा नीचे की तरफ, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे की तरफ कितना बनेगा बच्चों 7। ठीक है, ये आपका 7 को टेबल बन गया। ठीक है, अब आपको पता है ना जो पहला होता है बच्चों, इसमें पहला इसमें क्या लिखा जाता है वर्ग अंतराल, तो इसमें लिख देते हैं वर्ग अंतराल, और दूसरा में क्या होता है बच्चों ब्रह्मवार्ता यानी एफ, और तीसरा में एक्स होता है यानी प्राप्तांक, और चौथा में क्या होता है एफ एक्स, तो लिख देते हैं एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिखाएगा, जो भी वर्ग अंतराल दिया है उसको इसमें लिख लेंगे। जैसे 0 से 20 है तो लिख देते हैं यहाँ पर 0 से 20, 20 से 40 है तो लिख देंगे 20 से 40, 40 से 60 है तो लिख देंगे 40 से 60, 60 से 80 है तो लिख देंगे 60 से 80, 80 से 100 है तो 80 से क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, एफ के मतलब ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता में कितना दिया 17, लिख देते हैं 17। एफ निकालना है तो एफ लिख दीजिए, और 32 दिया है तो लिख देते हैं 32, और इसके बाद 24 दिया है तो लिख देते हैं 24, और इसके बाद कितना दिया 19 तो 19 लिख देते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों प्राप्तांक, प्राप्तांक कैसे निकलता है, तो जो वर्ग अंतराल होता है बच्चों उसको दोनों को जोड़ देंगे, उसके आधा कर देंगे, तो 0 में 20 जोड़ेंगे, 20 के आधा कितना होता है 10, तो आपका एक्स का वैल्यू 10 हो गया। 40 और 20 कितना होता है 60, 60 का अधिक कितना होता है बच्चों 30, 30 लिख दीजिए। 60 और 40 कितना होता है 100, 100 का अधिक कितना होता है 50, तो लिख देते हैं 50। 80 और 40 की 60 कितना होता है 140, 140 का अधिक कितना होता है 70, तो 70 लिख दीजिए। 100 और 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 80, और 80 का अधिक कितना होता है यानी 180 का अधिक कितना होता है 90, तो लिख देते हैं 90। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स कैसे निकलता है, दोनों को गुना कर देंगे, तो 17 में 1 से गुना करेंगे 17 और 0 के 0 हो जाएगा। ठीक है, 30 में जब एफ से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 30 एफ, तो लिख देते हैं 30 एफ। अब क्या करेंगे 32 में 50 से गुना करेंगे, तो पहले 5 में गुना करो, 5 में 2 से गुना करो, 5 दूनी 10 के 0, हार्सिल 1 हो जाएगा। 5 3 15 खर्चीला कितना होगा 16, और 0 है तो 0 को उतार दीजिए। अब 24 में किसे गुना होगा 70 से, तो 7 का 28 के कितना हो जाएगा बच्चों 8, हार्सिल
2 बच गया। अब 7 में 2 से गुना करो, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है 16, 16 लिख दीजिए और 0 के 0 उतार दीजिए। अब 19 में 9 से गुना करो तो 19 नवा कितना होता है बच्चों 1100, 1100 लिख दीजिए और 0 के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों सिग्मा एफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, तो लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ो 17 में कितना जोड़ेंगे बच्चों 32, तो 17 प्लस कितना हो जाएगा 32, तो लिख दीजिए 17 प्लस 32, 7 और 2 9 और 3 1 कितना होगा 4। ठीक, 32 में कितना जोड़ देंगे बच्चों 24, तो 24 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 हारसिल 1, 4 2 6 1 हारसिल लिया 7, 73 हो गया। अब कितना जोड़ेंगे बच्चों 24 हो गया 19, तो 19 के जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 के 2 हारसिल 1 होगा, 7 1 8 हारसिल लिया 9, कितना हो गया बच्चों 92, तो लिख देंगे 92। ठीक, अब प्लस में क्या बच गया एफ, तो प्लस में हो जाएगा एफ। ठीक, अब निकालते हैं एफ एक्स, देखिए तो एफ एक्स को जोड़ दीजिए, तो 170 है तो 170, 170 में 16 से जोड़ दीजिए तो 1600, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 6 1 7 हो जाएगा 1 के 1, 1770। अब इसमें क्या जोड़ देंगे 1680 को जोड़ दीजिए, तो 0 के 0, 8 7 15 के 5 हारसिल 1 हो जाएगा, 7 6 13 हारसिल लिया, 14 के 4 हारसिल 1, 1 1 2 हारसिल लिया 3 हो जाएगा। 1680 के बाद कितना है 1710, तो 1710 को जोड़ दीजिए, 0 के 0, 5 1 6 7 4 कितना होता है 11, 11 के 1 हारसिल 1, 3 1 4 हारसिल लिया 5, 51 से कितना होगा बच्चों 60। एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो कितना आ गया बच्चों 5160, तो लिख देते हैं 5160, अब प्लस में कितना बच गया 30 एफ, तो लिख देते हैं 30, 30 का हो जाएगा बच्चों एफ, तो 30 एफ लिख दीजिए। अब जो माध्य निकालने का सूत्र होता है उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखो माध्य, माध्य का वैल्यू कितना दिया 50, लिख देते हैं 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 5160, तो लिख देते हैं 5160 और प्लस में 30 एफ, तो लिख देते हैं 30 एफ और बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 92 प्लस एफ, तो लिख देते हैं 92 प्लस एफ। ठीक, अब इसको 3 गुना कीजिए, जैसे 3 6 30, तो देखो यहाँ कोई संख्या है नहीं है, तो इसको लिख देंगे 5160 और प्लस में कितना 30 एफ बराबर के चिन्ह। अब 92 में किससे गुना हो 50, तो 92 में किससे गुना करेंगे 50 से, कुछ देर के 0 को भूल जाओ, तो 5 से 5 दूनी 10 के 0 हारसिल कितना हो जाएगा 1, 9 से 45 से खर्च लिया 46 हो जाएगा और 0 के 0 कितना आ गया बच्चों 4600, लिख दीजिए 4600 प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 50 में किससे गुना होगा एफ से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 50 एफ, तो 50 एफ लिख दीजिए। अब क्या करते हैं चर को एक तरफ कर देंगे और चर को एक तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5160 है उसको भी इधर भेजेंगे, तो इधर कितना बचा 30 एफ, तो लिख दीजिए 30 एफ। अभी प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 50 एफ, तो 50 एफ लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, 46 है तो लिख देंगे 4600। ठीक है, ये क्या है बच्चों प्लस में 5160 हो जाएगा, तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो जाएगा 5160, तो 5160 लिख देंगे। अब घटाइए, तो 50 में 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 20 एफ, तो 20 एफ माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसमें घटाओ, देखो 5160 बेसी है तो 0 में से 0 के कितना बचेगा 0, 6 में से 0 घटेगा ना बच्चों, 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 6, 6 लिख दीजिए। 1 में 6 नहीं घटेगा तो हार्स लेंगे 11, 11 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 5 लिख दीजिए। जब हारसी गया तो कितना बचा 4, 4 में 4 गया 0, तो यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर कौन सी लग जाएगा बच्चों माइनस के चिन्ह। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों कट जाएगा ना, तो यहाँ बच गया 20 एफ बराबर 56, इसलिए एफ बराबर हो जाएगा 560 बटा में कितना 20, लिख दीजिए 20। अब देखो 0 से 0 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, अभी कितना बार में कटेगा 2 दूनी 4, एक हर्षिले चल जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी एफ के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 28 आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा था लुप्त परम्परता, तो लुप्त परम्परता क्या बच्चों एफ, तो एफ के वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, अगर आप एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो आप लोग 1% भी गलती नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर है कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकालें बच्चों माध्यक निकालना है। क्या निकालना है माध्यक, और इसमें वर्ग अंतराल में आपको क्या दिया है 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है और 40 से
50 दिया है, ठीक है। और ब्रह्मवार्ता में क्या दिया बच्चों, 10, 5, 8, 13 और 14। इसका क्या निकालना है बच्चों, आपका इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्यक निकालना है, ठीक है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2015 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब भी आप लोग को माध्यक निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों, माध्यक निकालने के लिए कहे, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 3 गो टेबल बनाना है, ठीक है। कितना टेबल बच्चों, 3 टेबल, ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से प्यारे बच्चों आपको 3 टेबल बनेगा। एक में वर्ग अंतराल होता है, दूसरा में ब्रह्मवार्ता होता है और तीसरा में संचयी ब्रह्मवार्ता होता है। अब इसको टेबल को गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो इसका अधिक यानी 7 को टेबल नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया बच्चों, वर्ग अंतराल, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल। और दूसरा में क्या होता है आपका ब्रह्मवार्ता, एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रह्मवार्ता, तो एफ लिख दीजिएगा। और तीसरा में प्यारे बच्चों सी एफ लिखिएगा। सी एफ का मतलब क्या होता है, संचयी ब्रह्मवार्ता, याद रखना, सी एफ का मतलब संचयी ब्रह्मवार्ता। तो जो वर्ग अंतराल है उसको लिख दीजिए, 0 से 10 है तो लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20 है तो लिख देंगे 10 से 20, 20 से 30 है तो लिख देंगे 20 से 30, 30 से 40 है तो लिख देंगे 30 से 40 और 40 से 50 है तो लिख देंगे 40 से 50, ठीक है। और इसमें एफ इन ब्रह्मवार्ता को लिख दीजिए, तो 10 है तो 10, 5 है तो लिख देंगे 5 और 8 है तो लिख देंगे 8 और इसके बाद 13 है तो 13 हो जाएगा और इसके बाद 14 है तो 14 लिख देंगे, ठीक है। जो मेहनत प्यारे बच्चों करना है वो आपको सीएफ में करना है, यानी संचयी ब्रह्मवार्ता में मेहनत करना है। आखिर कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, तो सबको हम बारी बारी से जोड़ते हैं। यहाँ पर 10 होगा ना तो 10 के 10 आप लोग उतार दीजिएगा पहले, 5 होगा तो 5 उतार देना, 7 होगा तो 7, तो 10 था तो हम 10 को उतार दिए। अब संचयी ब्रह्मवार्ता का मतलब होता है 10 है, एक स्टेप नीचे वाला से जुड़ता है, तो 10 किससे जुड़ जाएगा, 5 से, तो 10 और 5 कितना होता है 15, तो 15 लिख देंगे। अब 15 में प्यारे बच्चों कितना जुड़ जाएगा 8, तो 15 और 8 कितना होता है 23, तो लिख देते हैं 23। अब 23 में कितना जुड़ जाएगा बच्चों 13, तो देखो 3 और 3 कितना होता है 6 और 2 है कितना हो जाएगा 3, 36। अब 36 में कितना जुड़ जाएगा बच्चों 14, तो 4 और 6 10, 10 के 0 हर सिलेक्ट 3 1 4 1 हर सिलेक्ट कितना हो जाएगा 5, 50 आ गया। तो ये जो 50 आया बच्चों ये आपका n के वैल्यू आया, याद रखना। किसका वैल्यू आता है बच्चों, n का वैल्यू आता है। तो यहाँ पर n बराबर कितना लिख देना 50 लिख देना, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्यक। तो कुछ ऊपर आप लोग को जगह छोड़ देना है और नीचे आपको लिख देना है माध्यक, ठीक है, माध्यक। और माध्यक का सूत्र जानते हैं क्या होता है, उस सूत्र को लिख दीजिए। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ, अगुने में क्या होता है बच्चों एच, तो एच लिख दीजिए, ठीक। माध्यक निकालने से पहले आप लोग को हर हाल में पहले 3 को टेबल बना लीजिएगा और वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद कुछ आपको जगह छोड़ देना है और उसके बाद माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देना है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। लिखने के बाद सबसे पहले आप लोग को n/2 निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, n/2, तो यहाँ पर लिख देंगे n/2 बराबर का चिन्ह देना। अब n/2 देखो n का मतलब कितना, n का वैल्यू कितना है बच्चों 50, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख देंगे अब बटा में 2, 50 से 2 भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा बच्चों 25 बार, कितने बार में 25 बार में। तो जो 25 बार में कटा बच्चों यही आपका क्या है वीआईपी नंबर है प्यारे बच्चों। यही जो है हमको सब कुछ दे देगा, इसी से हमको इसमें जितना चीज आपसे पूछ रहा है ना सब निकल जाएगा। क्या पूछ रहा है देखो, एल का वैल्यू पूछ रहा है ना, एल आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद n/2 तो निकल ही गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है बच्चों सी एफ, तो यहाँ पर लिख दीजिए सी एफ बराबर के चिन्ह। इसके बाद एफ निकालना है तो एफ बराबर के चिन्ह दे दीजिए। इसके बाद एच निकालना है तो एच के चिन्ह एच बराबर लिख दीजिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है जैसे n/2 50 कितना आया 25, जो ये 25 आया है आपको संचयी ब्रह्मवार्ता में देखना है कि 25 कहाँ है, या 25 से थोड़ा सा प्यारे बच्चों बेसी देखना है, ठीक है। या तो 25 आपको देखना है संचयी ब्रह्मवार्ता में कि कहाँ है, या इससे थोड़ा सा बड़ कहाँ है, ठीक है। तो देखो 25 से बड़ क्या है, 25 क्या इसमें है नहीं है, 25 से बड़ 26 है नहीं है, 27 है नहीं है, 28 है नहीं है, यानी 25 से बड़ बच्चों कितना है 36 है। तो यह जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यही आपका वीआईपी नंबर है। यही जो प्यारे बच्चों आपको सब कुछ दे देगा। तो जो एल आपसे पूछ रहा है ना बच्चों, तो एल का मतलब होता है इस लाइन में जब आएंगे तो जो वर्ग अंतराल मिलेगा 30 और 40, तो इसका निम्न जो सीमा होता है वही आपका एल होता है। तो निम्न सीमा कितना है 30 है, तो आपका एल का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया,
सीएफ का चला है बच्चों, तो सीएफ का मतलब यही होता है संचयी बारंबारता। तो आपका वीआईपी नंबर टेबल ही ना है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो बच्चों होता है वही आपका सीएफ होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 23, तो यहाँ पर लिख देंगे 23। एफ का मतलब बारंबारता वाला बच्चों, तो देखो वीआईपी नंबर है ना बच्चों, तो इसका एफ यह होता है, तो इसका एफ कितना हो जाएगा बच्चों 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसके बाद क्या निकालना है एच, तो देखो वर्ग अंतर का जो यह है इसमें का उच्च सीमा में से निम्न सीमा को जब घटाएंगे 40 में से जब 30 घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 जो आया बच्चों वो आपका किसका वैल्यू आया, एच का वैल्यू आया। ठीक है, और इसी पर क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए तो एल के वैल्यू कितना है 30, तो लिख देते हैं 30 प्लस n/2, तो n/2 का वैल्यू कितना है 25 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 23, तो लिख देते हैं 23 बटा एफ के वैल्यू कितना है देखिए 13, लिख देते हैं 13 अगुने एच की वैल्यू कितना है 10, तो लिख देते हैं 10। 30 है तो 30 हो जाएगा प्लस 25 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 13 अगुने में कितना 10, भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, तो 30 और प्लस कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और बटा में 13 और 20 में 13 से भाग दे दीजिए, तो देखो भाग देते हैं तो 13 कम 13 हो जाएगा, हार से लेंगे 10, 10 में 3 गए 7 कट जाएगा, दशमलव से क्या हो जाएगा बच्चों 0, 13 पर से कितना होता है 65, तो 65 लिख दीजिए। अब हार से लेंगे 10 में से 5 गया 5 ही कट जाएगा, फिर दशमलव से 0 50 हो गया, 13 39 13 का 52, 13 कितना होगा बच्चों 39, लगभग कितना होगा बच्चों, तो इसको काट दीजिए लिख दीजिए 30 प्लस 1.53 है तो 1.53, तो देखो 1 रुपया 53 पैसा है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर 30 रुपया, तो 30 रुपया 1 रुपया कितना हो जाएगा 31 रुपया 53 पैसा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग माध्यक निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को माध्यक भी बता दिए, माध्यक भी बता दिए, बहुलक भी बता दिए, और बहुत ऐसा प्रश्न है बच्चों आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यह रहा बच्चों 2015 में। अब हम लोग सीखेंगे कि 2016 में कौन कौन सवाल पूछा है, उस प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखने से पहले अगर अभी भी प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है बच्चों। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है। और यहाँ पर वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और यहाँ पर बारंबारता में दिया है 5, 10, 25, 5 और 11, और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, तो क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना है। तो माध्य में आप लोग क्या बताया है कि जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहे तो कितना टेबल बनेगा प्यारे बच्चों, 4 टेबल बनेगा। याद रखना, जब भी माध्य की बात करें तो कितना टेबल, 4 टेबल आप लोग को याद रखना, इसको रट जाओ कि जब भी माध्य निकाला तो इस टाइप के कितने टेबल, 4 टेबल बनाना है। और नीचे की तरफ कितने बनेगा, इसको काउंट करना है, काउंट करने के बाद जितना होगा उससे एक अधिक, 1 2 3 4 5 6, तो एक अधिक कितना होता है 7। नीचे की तरफ कौन बनेगा बच्चों, 7 गो टेबल बनेगा, तो 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 क्या होगा बच्चों 7, यानी 7 गो टेबल हमका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, और एक में जो है क्या लिखाएगा प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल, तो लिख देंगे वर्ग अंतराल। और दूसरा में क्या निकालता है बच्चों एफ, एफ का मतलब होता है बारंबारता, और तीसरा में प्राप्तांक यानी एक्स, और चौथा में क्या लिखाएगा बच्चों एफ एक्स। इतना चीज आप लोग को जरूर जानना है। ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल उसको लिख दीजिए। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया बच्चों 0 से 10, तो लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20 है तो 10 से 20, 20 से 30 है तो लिख देंगे 20 से 30, 30 से 40 है तो लिख देंगे 30 से 40, 40 से 50 है तो लिख देंगे 40 से 50। ठीक है, अब क्या दिया है बारंबारता को देख लो, 5 है तो 5, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 25 है तो लिख देते हैं 25, और 5 है तो 5, और इसके बाद 11 है तो 11 लिख देते हैं। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है बच्चों प्राप्तांक। तो प्राप्तांक को कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से क्या कर देता है बच्चों भाग दे दिया जाता है, या आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 का अधिक कितना होता है बच्चों 15, 30 और 20 कितना होता है 50, 50 का अधिक कितना होगा बच्चों 25,
40 और 30 कितना होता है 70, 70 का अध्यय कितना होगा 35, 50 40 कितना होता है 90, 90 का अध्यय कितना होता है 45, 45 लिख दीजिए। अब गुना करके लिख दो, तो 5 में 5 से गुना करो 50 25, 15 दहा के कितना होगा बच्चों 150, 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 625, 35 में किससे गुना होगा 5 से, तो 50 25 के 5 हारसिल 2, 5 3 15 2 हारसिल कितना होगा बच्चों 17, 11 में किससे गुना होगा 45 से, तो गुना कर देते हैं। देखो 11 से 55, 55 के 5 हारसिल कितना बचे बच्चों 5, 11 से 44, 44 में 5 जोड़ो 45 46 47 48 49, कितना होगा बच्चों 49, 495, लिख देंगे 495। अब सबको जोड़ के ऐड कर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों सिग्मा एफ निकालेंगे, और यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफ का मतलब सभी को जोड़ेंगे, तो 5 और 10 कितना होता है 15, और 15 में कितना जोड़ देंगे 25, जुड़िए। तो 5 5 10 के जीरो हार से ले 2 1 3 खर्च लिए, अच्छा 40 हो गया। अब 40 में कितने जोड़ेंगे 5, 40 सॉरी बच्चों थोड़ा तबीयत खराब है। 40 और 5 कितना होता है 45, ठीक है। और 45 में कितना जोड़ देंगे 11 को, 11 को जोड़ दीजिए, 5 1 6 4 1 5 कितना होगा बच्चों 56। एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 और 10 15, ठीक है। 15 में 25 जोड़ेंगे 40, ठीक है। 40 में कितना 5 जोड़ेंगे 45, और 45 में 11 जोड़ेंगे 5 1 6 56, ठीक है। तो लिख देंगे 56। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं, तो 150 में कितना जुटेगा 25, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 5 2 7 1 1 175, 175 में कितना जोड़ेंगे 625, तो 5 5 10 के 0 हारसिल 1 7 2 9 खर्चिल है 10 के 0 हारसिल 1 6 1 7 खर्चिल 8 800 हो गया। अब 625 के बाद 175 है, 175 को जोड़ दो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 8 1 9, 9 से कितना हो गया 75। अब कितना जोड़ेंगे 495, तो 495 को जोड़ दो, 5 5 10 के 0 हारसिल 1 9 7 16 खर्चिलिया 17 के 7 हारसिल 1 9 4 13 खर्चिलिया कितना होगा बच्चों 14, यानी 1470, लिख देंगे 1470, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है माध्य निकालना है। देखो माध्य निकालना है ना, तो लिखेंगे माध्य बराबर, और माध्य निकालने का सूत्र आपको पता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1470, तो लिख देते हैं 1470 अब बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है बच्चों 56, तो लिख देंगे 56। अब इसको भाग देकर कटा दीजिए, पहले कम संख्या हो जाएगा, तो देखो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 हार से जाएगा 16 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों 14, और 2 तिहाई 6 हार से गल 10 2 से 10, यानी 735, तो लिख देंगे 735 अब बटा में कितना 28। अब 2 से नहीं कटेगा बच्चों, अब भाग दे दीजिए, तो 28 में हम भाग किसे देंगे 735 से, ठीक है। तो 28 में 3 से गुना करेंगे तो बेसी हो जाएगा, करके देखते हैं भला। 8 3 के 24 के 4 हाथ से 2 3 दूनी 6 2 8 84 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 से लगेगा। 8 दूनी 16 के 6 हाथ से 2 दूनी 4 1 5 56, कितने बार में आ रहा है 2 बार में, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 56, ठीक है। अब देखिए हार से लेंगे तो 13 13 में 6 गया तो कितना बचेगा 7, जब हार से गया तो कितना बचा 6 6 में से 5 गया 1 17, ठीक। 28 में 17 से भाग नहीं लेगा तो कितना उतर जाएगा 5 175 हो गया। तो 28 में 8 से गुना कीजिए, तो 8 28 64 के 4 हार से 6 8 दूनी 16 16 17 18 19 20 21 22 22 हो जाएगा, 2 से 24 बेसी हो जा रहा है। तो काम करते हैं 28 में 6 से गुना करके देखते हैं, 8 6 48 के 8 हारसी 4 6 दूनी 12 4 13 14 15 16 168, यानी 6 बार में लगेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 6, कितना आया बच्चों 168। अब घटाइए 15 में से 8 गया 7 6 6 कट गया 1 1 कट गया, अब दशमलव से क्या होता जाएगा बच्चों 0, कितना हो गया 70। फिर 28 दूनी कितना होगा बच्चों 56, यानी लगभग कितना आएगा बच्चों 26.2 आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को माध्य निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि दी गई सारणी का क्या निकालना है बहुलक निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है बहुलक, ठीक है।
और यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दिया है। ब्रह्मवार्ता में कितना दिया बच्चों? 10, 35, 52, 61, 38 और 29 दिया है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2016 के पेपर में पूछा है। ठीक है, 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और ये क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। ठीक है, सबसे आसान प्यारे बच्चों माध्य मध्यिका और बहुलक में क्या होता है जानते हैं? बहुलक होता है। ठीक है, तो आप क्या बोले, जब भी बहुलक निकालने के लिए कहें तो इसमें टेबल नहीं बनता है। बहुलक ऐसा चीज है बच्चों कि इसमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ आप लोग ऊपर जगह छोड़ देना है और नीचे बहुलक निकालने का फॉर्मूला लिख देना है। बहुलक बराबर के चिन्ह, और बहुलक निकालने का सूत्र होता है प्यारे बच्चे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ये किसका सूत्र होता है बच्चों? बहुलक का। ठीक है, और इसमें जो जो चीज निकाला उसको लिख लेते हैं। L चाहिए तो लिख लेते हैं L बराबर के चिन्ह, F1 चाहिए तो लिख लेते हैं F1 बराबर के चिन्ह, F0 चाहिए तो F0 बराबर के चिन्ह, इसके बाद F2 चाहिए तो F2 लिख देते हैं बराबर के चिन्ह, H चाहिए तो H लिखकर बराबर के चिन्ह। अब देखिए मेहनत कैसे करना है। तो इसमें सबको हमको कब चाहिए? L, F1, F0, F2, H कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? तो हमको आपको बार बार बता रहे हैं, सबसे पहले आपको खोजी करना है F1 को। F1 एक VIP नंबर है बच्चों। F1 का मतलब क्या होता है कि जो ब्रह्मवार्ता होगा, इस ब्रह्मवार्ता में जो सबसे अधिक संख्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, वही आपका F1 होता है। ठीक है, तो 10, 35, 52, 61, 38, 29 इस सभी में प्यारे बच्चों ज्यादा संख्या किसका है बताइए? तो ज्यादा संख्या सर आप कहोगे कि सर F61 जो है ज्यादा है, इसका मतलब F1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? F1 है। अब आप लोग जानते हो कि F1 के जस्ट पीछे प्यारे बच्चों एक के पहले 0 होता है ना, तो F1 के जस्ट पीछे वाला प्यारे बच्चों क्या होता है? F0 होता है, याद रखना। और F1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2। इसका मतलब F2 जो होगा कितना होगा बच्चों? 38 होगा। ठीक है, इतना चीज। और यह जो नंबर आपका दिखाई दे रहा है बच्चों, यही आपका जो है VIP नंबर है बच्चों। तो इसमें का जो ऊपर वाला होगा 60, ये आपका निम्न सीमा है, इसलिए क्या होगा बच्चों? L हो जाएगा। H का मतलब क्या होगा बच्चों? 80 में से जब 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 20, तो आपका H का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो तो F1 का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? 61। तो यहाँ पर F1 की जगह लिख देते हैं 61। L का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 60, तो लिख देते हैं 60। F0 का वैल्यू कितना है बच्चों? 52, तो लिख देते हैं 52। और F2 का वैल्यू कितना है? 38, तो लिख देते हैं 38। H के वैल्यू निम्न उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, तो 80 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 20, तो 20 हो जाएगा। और वैल्यू को पुट कर दो। L का वैल्यू कितना है? 60, तो 60 लिख दीजिए प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 61 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 52, लिख देते हैं 52 बटा 2 है तो 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है? 61, तो लिख देते हैं 61 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 52, तो लिख देते हैं 52 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 38, तो लिख देते हैं 38 गुने H का वैल्यू कितना है बच्चों? 20, तो लिख देते हैं 20। सॉल्व करो। 60 है तो लिख देते हैं 60 प्लस, अब देखो 61 में से 52 घटाना है, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा बच्चों, तो हार से लेंगे 11, 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। जब हार से तो कितना बचा? 5, 5 5 कट गया। अब देखो 61 में किससे गुना होगा? 2 से, तो 2 में 1 से गुना होगा 2, और 2 छक कितना होता है? 12, यानी 122 हो गया। अब दोनों जगह माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 के 0, हारसिल 1, 5 और 3 कितना होता है? 8, एक हारसिल लिया 9 हो जाएगा 90। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों? 20, तो 20 लिख दीजिए। अब देखो इसके आगे बराबर 60 है तो 60 प्लस के चिन्ह, ऊपर कितना है यार बच्चों? 9, तो लिख देते हैं 9। अब बेटा नीचे, अब देखो 190 में से कितना 122 में से कितना घटा है? 90, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, तो 2 लिख दीजिए। अब देखो 2 में से 9 नहीं घटेगा प्यारे बच्चों, तो हाथ से लेंगे 12, 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 3, तो लिख देते हैं 3, और गुने में कितना है? 20, तो लिख देते हैं 20। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ पर हो गया ना, अब सॉल्व करते हैं। कटने वाला होगा तो उसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, फिर कटेगा देखो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, बराबर के चीज 60 है तो लिख देते हैं 60 प्लस कितना बच गया? 5, 9 में 5 से गुना करो, 9 से 45, तो 45, अब बटा 8 है तो 8 लिख दीजिए। अब 60 है तो लिख देते हैं 60 प्लस 45 में किसे भाग देंगे बच्चों? 8 से। ठीक, देखिए 8 में हम किससे भाग देंगे? 45 से, तो 8 से कितना होता है? 40, 5 में से 0 गया 5 ही कट जाएगा, दशमलव से 0, 50 हो गया, 8 छक कितना होता है? 48,
तो 48 लिख दीजिए। हार से लेंगे 10 में से 8 गया 2 कट जाएगा, फिर 0.0 से 0 20 हो गया, 8 दूनी 16, यानी लगभग कितना आ गया बच्चों 5.62, 5.62 यानी 5 रुपया 62 पैसा है, तो 60 रुपया ही है, तो 60 है 5 65 रुपया, यानी 65 रुपया 62 पैसा हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत है बहुलक में? हमको बच्चों देखिए समय लगेगा, समय अगर हमको आप दीजिएगा ना तो आपको इतना अच्छे तरीके से बता देंगे कि आप लोगों को देखने के बाद दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में प्यारे बच्चों को रहा है कि दी गई आंकड़े का माध्य कितना है, 18 है, ठीक है। इन दिए गए जो आंकड़ा है प्यारे बच्चों, इसका माध्य कितना है, 18 है। तो अज्ञात ब्रह्मवार्ता ज्ञात करना। अज्ञात ब्रह्मवार्ता का मतलब कि एक ब्रह्मवार्ता जो छिपाया है, एक ब्रह्मवार्ता आपको नहीं दिया होगा, उसको निकालना है। और यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में क्या है बच्चों, 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, और 17 से 19 है, और 19 से 21 है, और 21 से 23 है, और 23 से 25 है, ठीक। और इसका ब्रह्मवार्ता में 7, 6, 9, 13, F, 5, 4, F का वैल्यू क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2016 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग जो है प्यारे बच्चों इसको नहीं हो पाया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जिसके चलते हम इसको लिख कर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी की बात कर रहे हैं बच्चों, माध्य की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहे तो हम कितना टेबल बनाने के लिए बोले हैं, 4 टेबल। कितना टेबल प्यारे बच्चों, 4, ऐसे नीचे 1 2 और 2 कितना होगा बच्चों, 4। और इसको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टेबल से 9। नीचे की तरफ कितना टेबल बनेगा बच्चों, 9। ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कितना होगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ना कि जो पहला टेबल होता है इसमें क्या लिखा जाता है, वर्ग अंतराल। तो इसमें लिख देंगे वर्ग अंतराल, और दूसरा में क्या लिखेंगे, ब्रह्मवार्ता यानी एफ, और तीसरा में एक्स यानी प्राप्तांक, और चौथा में क्या लिख देंगे बच्चों, एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को क्या कर देंगे, गुना करके इसमें लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में क्या दिए बच्चों, 11 से 13, तो लिख देते हैं 11 से 13, 13 से 15 तो लिख देंगे 13 से 15, 15 से 17 है तो 15 से 17, फिर 17 से 19 है तो 17 से 19, 19 से 21 है तो 19 से 21 हो जाएगा, 21 से 23 है तो 21 से 23 हो जाएगा, और 23 से 25 है तो 23 से 25 हो जाएगा। ब्रह्मवार्ता 7 है तो लिख देंगे 7, 6 है तो 6, 9 है तो 9 हो जाएगा, 13 है तो 13, एफ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ, 5 है तो 5, और 4 है तो 4। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है प्राप्तांक। प्राप्तांक कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, तो देखो 3 और 1 कितना होगा 4, और 1 1 2 24, 24 का अधिक कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 28, 28 का अधिक कितना होता है बच्चों 14, तो 14, तो देखो 12 के बाद 14, तो 14 के बाद कितना आएगा 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले बच्चों शॉर्टकट में हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। अब एफ एक्स का मतलब क्या होता है, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 12 7 कितना होता है 84, 84 लिख दीजिए, 14 पर 7, 14 छक, 14 छक कितना होता है बच्चों, 4 छक 24, 84, तो 14 छक 14 5 7 14 छक 84, 19 19 पर 95, 19 84, 359, 19 19 नवा 19 नवा 16 नवा 44, 16 नवा कितना लिख देंगे 44। 18 में किसे गुना करेंगे 13 से, 18 गुने 13, तो 36 8 3 का 24 के 4 हासिल, 2 3 एकम 3 है 3 2 5 हो जाएगा, गुने 1 में 8 से गुना होगा 8, 1 में 1 से गुना होगा 1, 4 के 4, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2, 2 से कितना होगा बच्चों 34, लिख देंगे 234। अब क्या निकालेंगे, 20 में f से गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों 20f, तो 20f लिख दीजिए। 22 में 5 से गुना करो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 एक हासिल 11, 1 से 10। 24 में 4 से गुना करो, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 एक हासिल 9, कितना होगा बच्चों 96 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ निकालेंगे, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ बना देते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं करेगा। देखो इस सबको जोड़ो, 7 और 6 कितना होता है बच्चों 13, 7 6 13, 13 में कितने जोड़ देंगे 9, तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 2 22 हो गया। अब 7 6 13 9 22, 22 में कितना जोड़ देंगे 13, 13 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 2 कितना होगा 3 35, ठीक है। अब 13 हो गया, इसके बाद f हो गया 5 4 9, 9 जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 44,
यहाँ पर लिख दीजिए 44। अब प्लस में क्या बच गया बच्चों, एफ, तो ये लिख दीजिए एफ, 44 प्लस एफ हो गया। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो 84 और 84 जोड़ दो तो कितना होगा, 4 4 8 और 8 8 16, 168। अब 168 में कितना जोड़ देंगे, 44 को, 144, 8 4 12 के 2 हार्सिल 1, 6 4 10 1 हार्सिल 11 के 1 हार्सिल 1, 1 1 2 1 हार्सिल 3, 312 हो जाएगा। अब कितना जोड़ेंगे, 234, तो 234, 4 2 6, 3 1 कितना हो गया 4 और 3 2 कितना होगा बच्चों 5, 5 से कितना हो गया 46। अब कितना जोड़ेंगे 110, तो 546 में 110 जोड़ दीजिए, तो 6 में जोड़ देंगे 6, 4 1 5, 5 1 6, 656 हो गया। अब 110 के बाद 96 को जोड़ दो, तो 6 6 12 के 2 हार्सिल 1, 9 5 14 हार्सिल 1, 15 के 5 हार्सिल 1, 6 1 7, 7 से कितना गया बच्चों 52, तो लिख देंगे 752। अब प्लस 20 एफ बच गया, तो 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या दिया है बच्चों, माध्य, तो लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ, तो लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब माध्य की वैल्यू कितना दिया 18, तो लिख देते हैं 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 752, तो लिख देंगे 752 और प्लस में कितना 20 एफ, तो 20 एफ बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 44 प्लस एफ, तो लिख देंगे 44 और प्लस एफ। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो, तो यहाँ पर देखो कोई संख्या नहीं है, तो 752 और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 20 एफ, तो 20 एफ लिख दीजिए बराबर के चिन्ह। अब 44 में किसे गुना होगा बच्चों 18 से, 18 में 44 से गुना कर दो, तो 8 चौका 32 के 2 हार से 3, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना होगा 7 गुने 8 चौका 32 के 2 हार से 3, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा, तो 2 के 2 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 7 के 7, 7 से कितना आ गया बच्चों 92, लिख देंगे 792। ठीक, अब देखो 18 में एफ से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 18 एफ, तो 18 एफ लिख दीजिए। अब देखो चार को एक तरफ कर दो और 4 को एक तरफ, तो 20 एफ है तो 20 एफ हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो माइनस 18 एफ बराबर के चीज 792 तो 792 और प्लस से प्यारे बच्चों उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो जाएगा 752। ठीक, 20 को एफ में से 18 को एफ घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 एफ, तो 2 एफ लिख दीजिए। अब घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5 है, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4 और 7 में 7 गया 0, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों एफ, यानी भाग बदलेगा तो ये जगह 40 और घटा में कितना 2 काट दीजिए, तो 20 दूरी कितना होता है बच्चों 40, एफ का वैल्यू कितना आ गया 20 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको बनाना है। ठीक है, तो 2015 और 16 में जितना भी प्रश्न था प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अभी भी प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे प्यारे बच्चों उसमें आप लोग बताएंगे 2017 में और 2018 में जितना भी माध्य मध्यिका और बहुलक से रिलेटिव प्रश्नों को पूछा है उसको विस्तार से बताने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।